तो हम लोग पिछले क्लास में देखे थे ऑपरेटर्स चल रहा है हम लोग का। तो लगभग हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर और आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये सारा चीज़ हम लोग ने देख लिया। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में जावा में। ठीक है, तो कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है, किस पर्पस के लिए यूज होता है और कैसे यूज करते हैं, इसके बारे में आज हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, देखिए तो बात करेंगे कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में। ये होता है आपके पास क्वेश्चन मार्क और एक कोलन के साथ आता है। ये क्वेश्चन और कोलन, इसको टर्नरी ऑपरेटर भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? टर्नरी ऑपरेटर। क्लियर है? अब इसका काम क्या है कि ये कंडीशन लगाने के लिए यूज होता है। अगर आप कोई भी एक्सप्रेशन किसी कंडीशन के बेसिस पे एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हो ना, तो आपको कंडीशनल ऑपरेटर लगाना होगा। ठीक है, यूज करना होगा। ठीक है, तो यहां पे इसको यूज करने के लिए आपके पास एक कंडीशन होना चाहिए और वो कंडीशन के बगल में क्वेश्चन मार्क उससे ये पूछता है कि क्या तुम सही हो या गलत हो। अगर सही रहेगा तो आपको ये ट्रू वाला पार्ट को रन करवाएगा और गलत रह गया तो ये फॉल्स वाला पार्ट को रहेगा। दो ऑप्शन साथ में रहता है। तो सर यूज कैसे करते हैं? देखिए, तो यूज करने का जो उसका सिंटेक्स है वो है, यहाँ पे कंडीशन देना है, कंडीशन के बाद आपको एक क्वेश्चन मार्क रखना है और यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट देना है, मतलब जो ट्रू होने पे रन करे, ट्रू स्टेटमेंट, और यहाँ पे फिर कोलन और इधर आपको आ जाएगा फॉल्स स्टेटमेंट, जो फॉल्स होने पे रन करे। ठीक है, और यहाँ पे आप कुछ वेरिएबल में इसका रिजल्ट भी रिसीव कर सकते हो, किसी भी वेरिएबल में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका वेरिएबल का क्या देंगे? नाम, और यहाँ पे आप इक्वल टू से इसका रिजल्ट भी रिसीव कर सकते हो। काम कैसे करेगा ये हम आपको बता रहे हैं। देखो एग्जांपल से समझ में आएगा ज्यादा अच्छे से। देखो यहाँ पे जैसे मान लो कि मेरे पास एक वेरिएबल है ए का वैल्यू है 5 और बी का वैल्यू है 6 और हमें ये पता करना है कि बड़ा कौन है। तो आप लोग ये मत बोल देना कि सर बड़ा तो नजर आ रहा है 6। तो ये तो जब वैल्यू हम इनपुट करेंगे तो ना बता पाओगे। यूजर इनपुट करेगा तो ए में क्या डालेगा, बी में क्या इनपुट करेगा, तो नहीं बता पाओगे। तो इस केस में हम लोग ये डिटरमाइन कंडीशन मिलाना पड़ेगा कि सर बड़ा कौन है। कंप्यूटर से पूछना पड़ेगा कि ए में कितना वैल्यू इनपुट हुआ है और बी में कितना वैल्यू इनपुट हुआ है। तो इस केस में क्या करेंगे हम लोग? तो यहां पे हम लोग लिखेंगे कंडीशन, ए क्या बड़ा है बी से, ये कंडीशन है। ठीक है, और अगर क्वेश्चन मार्क के बाद हम बोले अगर ऐसा एक ट्रू हो जाए तो यहां ए रख दिए और यहां पे हम बी रख दिए। क्लियर है? बात समझे? तो अब इसको एक्स में हम रिसीव कर लेते हैं। तो अब देखो यहाँ पे ए बी से बड़ा है तो यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, तो बड़ा नहीं है तो कंडीशन फॉल्स हुआ। तो फॉल्स में कोलन के इस तरफ वाला वैल्यू एक्स में क्या कर देगा? रिटर्न कर देगा। तो एक्स में आपके पास आ जाएगा कितना? आपके पास आ जाएगा कितना? 6। क्लियर है? समझे? और अगर सही रहता था ए का वैल्यू इसके पास आता। क्लियर होगा? चलो फिर एक और, मान लो कि तुम्हारे पास दो नंबर है। ठीक है, एक नंबर है n1 और एक नंबर है n2। क्लियर है? अब यहां पे समझिएगा, अब इस केस में क्या है कि आपको समझिए, यहां पे आपको यह करना है कि अगर n1 बड़ा हो n2 से तो n1 माइनस n2 करना है, और नहीं है तो n1 प्लस n2 का रिजल्ट हमें चाहिए। तो हम यहां पे एक रिजल्ट के लिए वेरिएबल ले लिए r इक्वल टू हमने लिखा क्या n1 बड़ा है n2 से, एक कंडीशन लगाए। क्लियर है? और कंडीशन से क्वेश्चन मार्क से हम ये पूछेंगे। क्लियर है? ये पूछेंगे कि सही है, अगर सही है तो n1 माइनस n2 का रिजल्ट कैलकुलेट करके r में असाइन कर देना, और अगर गलत होगा तो n1 प्लस n2 का रिजल्ट को क्या करना? r में असाइन कर लेना। क्लियर है? बात समझे? तो यहां तो वैल्यू हम इनपुट नहीं लिए, चलिए इनपुट ले लेते हैं। यहां 10 ले लेते हैं और यहां 5 ले लेते हैं इनपुट। अब बताओ कंडीशन सही है ना? n1 बड़ा है ना n2 से, तो n1 माइनस n2 होगा 10 माइनस 5 मतलब कितना? 5 आ जाएगा। तो r में कितना आंसर आ जाएगा? 5। अगर गलत होता तो n1 प्लस n2 होता। क्लियर है? इस तरीका से। अब यहां पे समझिए एक और एग्जांपल बताते हैं। मान लो कि हमें इवन नंबर चेक करना है। कोई नंबर है, मान लो जो मेरे पास एक नंबर है n, और n को बताना इवन है कि ऑड है। कैसे करेंगे? अब देखो यहां पे तो हम लिखेंगे यहाँ पे n mod 2, n में 2 से भागा दिए, और यहां पे हम पूछ रहे हैं क्या जो रिमाइंडर आया है वो 0 के बराबर है, क्योंकि मॉड से भागा दिए इसलिए, क्योंकि मॉड हमको रिमाइंडर देगा, और कोई भी नंबर में 2 से भागा देने पर अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो नंबर इवन कहलाएगा। तो क्या n mod 2 रिमाइंडर इक्वल टू 0 के बराबर है? अगर ये है
तो हम इसको बोलेंगे कि आप इवन रिटर्न कर देना, बात समझे। और अगर ऐसा नहीं है तो हम इसको बोलेंगे कि ऑड रिटर्न कर देना, क्लियर है। और यहां पे हम इसको x में रिसीव कर लेते हैं, क्लियर। तो यहां पे याद रखेगा, यहां पे x क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग होना चाहिए। क्यों, बिकॉज इवन और ऑड एक स्ट्रिंग के फॉर्म में हम रखे हैं, तो x में इवन आएगा तो x स्ट्रिंग होना चाहिए, यहां पे r इंटीजर होना चाहिए, यहां पे x इंटीजर होना चाहिए था, क्योंकि आपका a और b इंटीजर वैल्यू है। लेकिन यहां जो रिटर्न कर रहा है कंडीशनल ऑपरेटर, ये स्ट्रिंग रिटर्न कर, इसलिए रिसीवर कैसा होगा, स्ट्रिंग टाइप का ही होगा, क्लियर है। तो अब यहाँ पे n में मान लो हमने इनपुट लिया, मान लीजिए 12 इनपुट लिए, तो 12 में 2 से भागा दिया, रिमाइंडर 0 के बराबर आ भी जाएगा, तो यहाँ रिटर्न करेगा इवन, तो x में आ जाएगा इवन, और आपको x का वैल्यू को क्या करवा लेना है, प्रिंट करवा लेना है, क्लियर है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कंडीशनल ऑपरेटर किस तरीका से काम करता है। तो ये कंडीशन के लिए यूज होता है। अब जनरली इसको अगर आप लोग सी पढ़े होंगे तो नाम सुने होंगे इफ इल्स, ऐसे जावा में हम लोग आगे पढ़ेंगे इफ इल्स स्टेटमेंट का नाम सुने होंगे, क्लियर है, इफ इल्स स्टेटमेंट, क्लियर है। तो इफ इल्स स्टेटमेंट क्या कहता है कि आपके पास ये जो है ना दो ऑप्शन में आता है। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन को लिखेंगे, इफ a ग्रेटर देन b, अगर ऐसा है तो x में a को स्टोर कर देना, और इल्स अगर ऐसा नहीं है तो x में b को स्टोर कर लेना। ऐसा ले एक्सप्रेशन लिख दिया, x इक्वल टू a और x इक्वल टू b लिख दिया ना। अब यहां पे समझे ये चीज को, x इक्वल टू a, x इक्वल टू b यहां पे लिख दिए। अब इसी चीज को सिंगल लाइन इफ इल्स, सिंगल लाइन इफ इल्स में लिखना हो, कोई बोले कि इसको सिंगल लाइन में लिखो, तो आपको क्या करना है बाबू, आपको यूज करना है कंडीशनल ऑपरेटर, जो कि हम यहां पे यूज किए हैं। बस उसी चीज को ना है, एक कंडीशन है, लिख दिए थे हम a ग्रेटर देन b, ठीक है। अगर ऐसा है क्वेश्चन मार्क, नहीं तो a और नहीं तो b, क्लियर है। यहां पे x में हम रिसीव कर लिए, क्लियर होगा, समझ में आ रहा होगा आपको किस तरीके से काम कर रहा है। तो कंडीशनल ऑपरेटर को सिंगल लाइन इफ इल्स स्टेटमेंट भी बोलते हैं हम लोग, क्लियर है, जहां पे दो ऑप्शन के साथ काम होता है। ये एक इफ का ऑप्शन है और एक इल्स का ऑप्शन है, क्लियर है। तो जहां पे इस तरीके से चल रहा है ना, वहां पे आप देखोगे वहां पे बहुत सारा सिचुएशंस है जहां पे लगा सकते हो इस चीज को, क्लियर है, कंडीशनल ऑपरेटर को। जैसे अब 3 नंबर में से बड़ा नंबर निकालने का अगर प्रोग्राम है तो आप कंडीशनल ऑपरेटर से क्या कर सकते हो, बना सकते हो, क्लियर है। चलिए, तो इसको हम लोग थोड़ा रन करा के देखते हैं कि सही में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आइए, चलिए अब यहाँ पे हम लिखते हैं इंट a का वैल्यू हम 5 रखे, b का वैल्यू हम यहाँ पे 6 रखे, ठीक है, और एक वेरिएबल हम x ले लिए। अब दोनों में से बड़ा निकालना है, तो हम लिखेंगे x इक्वल टू, क्या a बड़ा है b से, क्वेश्चन मार्क। अगर ऐसा है तो a का वैल्यू रिटर्न कर देना, और अगर ऐसा नहीं है तो b का वैल्यू रिटर्न कर देना, ठीक है। अब x का वैल्यू प्रिंट करा के देख लो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, ठीक है। और यहाँ पे क्या रख दें, x का वैल्यू को रख देते हैं, क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। अब इसको रन करा लीजिए, देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे रन करा रहे हैं, तो आप देखना यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, 6 आंसर आया। क्यों, क्योंकि कंडीशन गलत है, तो b वाला वैल्यू उसमें रिटर्न किया, क्लियर हो रहा होगा। चलिए, अब यहाँ पे मान लो सपोज करो कि मेरे पास एक वेरिएबल है, ठीक है, मेरे पास वेरिएबल है n, ठीक है, और n1 है, ठीक है, और मेरे पास n1 में वैल्यू मान लीजिए रखा हुआ है 12, और n2 में वैल्यू रखा हुआ है मान लीजिए मेरे पास 5, क्लियर है। और यहाँ पे x तो मेरे पास है, तो हम लिखेंगे x इक्वल टू n1 क्या बड़ा है n2 से, अगर ऐसा है तो n1 माइनस क्या कर दीजिए, n2 कर दीजिए, और ऐसा नहीं है तो n1 प्लस n2 कर दीजिए, यहाँ पे भी कर लिए। अब x का वैल्यू प्रिंट करा के देखते हैं क्या आ रहा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, यहाँ पे हम x का वैल्यू को प्रिंट करा के देख रहे हैं। यहाँ पे किस तरीके से चल रहा है ये भी आप देख लो, यहाँ पे करके रन करा के देख लो। यहाँ पे देखो कितना आया, 7 आया ना, क्यों, क्योंकि कंडीशन सही हो गया। कंडीशन सही होगा तो कॉलन के इस तरफ वाला रन करेगा, और अगर गलत हो गया तो कॉलन का इस तरफ वाला रन करेगा, क्लियर है। अब यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको इवन ऑड के लिए मान लो चूंकि मेरे पास एक नंबर है इंट n में कोई भी वैल्यू हमने रख लिया 15, चलिए, और हम यहाँ पे रिसीव करते हैं, तो रिसीवर मेरा यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए, बताए थे हम आपको। तो हम यहाँ पे r लिख लिया, r इक्वल टू, हमने क्या लिखा, यहाँ पे लिख लिया हम n mod 2, क्या रिमाइंडर किसके बराबर, 0 के बराबर है। अगर ऐसा है तो आपको हम क्या बोले कि इवन यहाँ रख दो, और नहीं तो आपको क्या बोले हम ऑड यहाँ प्रिंट ऑड रिटर्न कर देना, ऑड रिटर्न कर देना, क्लियर है। इस तरीके से रख लिए, तो यहाँ पे आ गया आपके पास, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे हम r का वैल्यू क्या करवा लेते हैं, प्रिंट करवा देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, ठीक है, किसका वैल्यू, r का वैल्यू को हम प्रिंट करवा लिए, क्लियर। यहाँ पे देखते हैं रन करा के, सबसे पहले इसको स्क्रीन को क्लियर कर ले, देखो यहाँ पे हम रन करा के देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे कितना ऑड आया ना, क्योंकि यहाँ पे
n में 15 है, n में 12 रख देंगे तो देखो कॉलम किस तरह रन करता है, इवन आ जाएगा। अब यहाँ पे देख लो, क्लियर है, समझ में आ रहा होगा इस तरीका से। चलो तो यहाँ पे भी आप लोग कंडीशनल ऑपरेटर अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीका से कंडीशनल ऑपरेटर क्या कर रहा है, काम कर रहा है। ठीक है, अब एक चीज और यहाँ पे समझ जाना, अगर आपको यहाँ पे जान जाओ ये जो कंडीशन यहाँ होता है, यहाँ पे उस कंडीशन कल भी बताए थे रिलेशनल ऑपरेटर। जैसे आप यहाँ लिखो a ग्रेटर देन b, तो a ग्रेटर देन b का आंसर यहाँ पे ट्रू और नहीं तो फॉल्स आएगा, यही दो चीज ना आएगा। तो अगर आप कहीं देख लो यहाँ पे ऐसे रख दिया ट्रू, अगर खाली ट्रू भी रख दिया और ट्रू से पूछोगे तुम क्या हो, ट्रू हो, तो कहेगा यस, क्लियर है। तो अगर यहाँ पे हम यहाँ पे ऐसे रिटर्न करवाते हैं यस और नहीं तो नो, ऐसे रिटर्न करवाते हैं। तो अगर ट्रू, यहाँ पे देखो कंडीशन का मतलब वहां पे वैल्यू ही चेक होता है ट्रू और फॉल्स, इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट जो आ रहा ना वो, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे x इक्वल टू 5 अगर यहाँ रख देते हैं और यहाँ पे हम पूछते हैं यस या नो कि क्या तुम सही हो या गलत हो, क्लियर है, तो ये सी प्रोग्रामिंग और सी प्लस प्लस में सही हो जाता, लेकिन जावा में सही नहीं होता, क्योंकि जावा में कहता क्या है कि 5 एक इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, यहां अगर ट्रू रिप्रेजेंट करना तो आपको लिखना होगा ट्रू, और सी प्लस प्लस में सभी वैल्यू को क्या मानता है, ट्रू मानता है। लेकिन यहां नहीं चलेगा, ये रॉन्ग फॉर्मेट आ जाएगा आपके पास, गलत ऑपरेंड है यहाँ पे, कि यहाँ पे उसको बुलियन ऑपरेंड चाहिए था, आप इंटीजर ऑपरेंड दे रहे हो। बात समझे? तो कहीं भी अगर ऐसा मिल जाए ना तो आपको ये रिमाइंड करना है कि नहीं, जावा में ये चीज नहीं होगी, जावा में सिर्फ ट्रू का मतलब TRU ही होता है और फॉल्स का मतलब फॉल्स ही होता है। यहाँ 0 1 और किसी वैल्यू को ट्रू फॉल्स नहीं मानता है, क्लियर है। तो यहां तक भी कंडीशनल ऑपरेटर समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं थोड़ा। देखिए यहां पे अगर बात करते हैं तो देखो, जैसे अगर मान लो यहां पे, चलो यहीं पे आते हैं, हम लोग को ये ओपन करना है। देखो अगर मान लो सिंपल सा चीज है, ठीक है, इसको हटा देते हैं और यहां पे हम एक स्ट्रिंग रख लेते हैं, स्ट्रिंग, क्लियर है, स्ट्रिंग यस। देखो यहां पे हम लिखे x इक्वल टू, ठीक है, और डायरेक्टली यहां पे ट्रू रख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। ट्रू को पूछ रहे हैं, अगर इसको पूछेंगे क्या क्यों ट्रू में यस या नहीं तो क्या नो, रिटर्न कर देना, क्लियर है, यहां पे आ गया। अब इस केस में देखना यहां पे क्या है कि हम प्रिंट करा रहे हैं किसका वैल्यू, सिस्टम डॉट क्या आउट डॉट प्रिंट एल को, क्लियर है, किसका वैल्यू भाई, x का वैल्यू को हम प्रिंट करा रहे हैं, बात समझे। अब यहां पे आप देख सकते क्या हो, यहां पे देखो, यहां पे देखो कितना आ रहा है भाई, यस आ रहा है ना, यहां पे देखो यस आया, क्लियर है। अब यहां पे समझना चीज को, यहां पे जो यस आ रहा है ये क्यों आ रहा है, क्योंकि ट्रू उसको ट्रू मिला, और यही चीज अगर हम वहां पे एक्सप्रेशन में बना के दे रहे थे कि क्या a बड़ा है b से, तो यही वैल्यू बुलियन वैल्यू ही है वो, अब वो रिटर्न कर रहा होगा ट्रू, तो वहां पे ट्रू मैच किया और फॉल्स मैच किया, क्लियर है, बात समझे। तो यहां पे डायरेक्ट ट्रू भी रख दिए, तो ये अगर यहां पे हम रख देते हैं फॉल्स तो आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। देख लो यहां पे, मतलब नो आंसर आएगा, देखो आ गया ना नो, बात समझे ये चीज। लेकिन अगर क्या हम यहाँ पे कोई न्यूमेरिक वैल्यू रखने का पूछ सकते हैं, यहाँ पे हम 6 रख दिए, ठीक है, अब यहाँ पे 6 रखें। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था, कैन नॉट कन्वर्ट इनटू बुलियन, देखो यहीं पे हम लेके जा रहे हैं तो मेरा एरर देख रहा है, टाइप मिसमैच का एरर आ रहा है, देख रहे हो ना, क्या रहा, टाइप मिसमैच, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम इनटू बुलियन, क्योंकि 6 को वो इंटीजर मान रहा है, ठीक है, तो इंट से वो बुलियन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, क्लियर है। ये चीज रिप्रेजेंट हो, अगर कहीं भी दिखे तो बोलना कि जावा में सही नहीं है, लेकिन सी में बिल्कुल ये सही चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं वहां पे, क्लियर है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कौन सा ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर किस तरीका से काम कर रहा है, क्या मतलब है इसका, ये चीज। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक और ऑपरेटर करेंगे, दैट इज द बिट वाइज ऑपरेटर। चलिए सारा वीडियो आप लोग देखिए, अच्छे से देखिए, बहुत बेसिक तरीका से हम पढ़ा रहे हैं, मतलब डिटेल से पढ़ा रहे हैं। आप अच्छे से वीडियो को देखोगे शुरू से लेकर अंत तक, आपको हर एक जावा का एक एक पॉइंट समझ में आएगा, क्लियर है। कहीं से भी आपको कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं होगा, समझे। तो आप आराम से चीज को कवर करो, देखो इस चीज को शुरू से अंत तक देखो, हर एक वीडियो जब एक खत्म हो तब अगला देखना, क्योंकि हर एक कोर्स एक दूसरे से रिलेटेड होता है, हर एक टॉपिक एक रिलेटेड है, तो थोड़ा इस चीज पे फोकस करना है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।